नमस्कार भैया और बहनी। और लड़कियां फेयर लवली लगा के हो जाती हैं गोर। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या किए थे एटम में नील बोर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसी में बीच में एक टॉपिक आता है नील बोर एटॉमिक मॉडल। अब देखो भैया, जो बोर थे तो मनाई थे, इनका पूरा नाम था नील बोर। इन्होंने अपना कोई मॉडल किया था जिनके मॉडल का नाम रखा गया बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और आप जब क्लास 12th में चले जाओगे ना, तब भी ये जो बोर है ना, ये आपको बोर करने से बाज नहीं आएंगे। यानी कि ये तभी भी आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 12th तक, इसलिए अभी पढ़ लीजिए। आइए चलिए समझते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो बोर थे इन्होंने भैया एक तो चीज एक्सप्लेन किया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक तो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे कैसे घूमता है। ये चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वही चीज एक्सप्लेन करते हैं बोर जी। अब क्या एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करता है, लेकिन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट में करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ठो एटम मान लेते हैं, क्या है ये, एक ठो एटम है। और देखोगे यहाँ किनारे किनारे मैंने कुछ लिखा है, अभी इसको आप नज़रअंदाज करो। यानी कि मतलब आप इसको मत देखो, आप केवल इस चीज़ को देखो। ये क्या है, ये एक एटम है। तो एटमों में बीचों में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी बात छोड़ो। ये देखो एटम है, एटमों चारों तरफ देखोगे इसे गोल गोल का रास्ता टाइप का बना है, यानी कि एक पाथ टाइप का बना है। तो ये जो पाथ बना है गोल गोल का ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। और अगर आप एक ऑर्बिट, ये हो गया, दूसरा का ऑर्बिट हो गया, तीसरा का ऑर्बिट हो गया, ये चौथा ऑर्बिट हो गया, तो ये जो अलग अलग ऑर्बिट है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भैया इसी ऑर्बिट में हमेशा घूमते रहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या तो इस ऑर्बिट में घूमेगा, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसी ऑर्बिट में यानी कि इसी गोलवे वाले पाथ पे घूमता रहेगा, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो बोर जी थे इन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है। ये जो ऑर्बिट होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सेल। इसको आप चाहे सेल कहो, यानी कि पहली सेल, दूसरी की सेल, तीसरी की सेल, चौथी सेल, ये जो गोला गोला बना है, चाहे इसको आप सेल कहो, चाहे आप इसको ऑर्बिट कहो, दोनों का मतलब एक ही है। समझ गए ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चाहे तो इसमें घूमेगा, चाहे इसमें घूमेगा, चाहे इसमें घूमेगा, चाहे इसमें घूमेगा। अब ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ जा घूमने लगे, यहाँ जा घूमने लगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने ही पाथ पर घूमेगा, यानी कि यहीं से या तो यहाँ से घूमेगा, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, यहाँ बिचवा उचवा से नहीं घूमेगा। समझ गए। ये किसने बताए थे, ये बताए थे भैया बोर फुफ्फा ने। अब चलते हैं आगे। देखो दूसरा का पॉइंट है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट, यानी कि जब अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, तब वो एनर्जी को रेडिएट, यानी कि तब वो एनर्जी को नहीं निकालता है। ये किसने बताया था, ये बताए थे बोर ने। देखो रदरफोर्ड ने यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ से होकर घूमता है और कैसे घूमता है, ये चीज़ें वो नहीं एक्सप्लेन किए थे। वही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो अपने ऑर्बिट पर घूमता रहता है ना, यानी कि या तो इस गोले पे घूमे, या तो इस गोले पे, या तो इस, या तो इस, जब ये अपने ऑर्बिट में घूमता है तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, यानी तब वो अपने एनर्जी को नहीं निकालता है। यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे कि ये मान लो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या हो गई, सेल हो गई, यानी कि ऑर्बिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहे यहाँ से घूमेगा, चाहे यहाँ से घूमेगा, चाहे यहाँ से घूमेगा। ठीक है। देखो मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चाहे इस पाथ पे घूमेंगे, चाहे इस पाथ पे घूमेंगे, चाहे इस पाथ पे, ऐसा नहीं यहाँ बिचवास घूमने लगे, ऐसे नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ, यानी कि अपने ऑर्बिट, चाहे आप ऑर्बिट कहो चाहे सेल कहो, उसी पे ही हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी कि हमेशा उसी पे डोलता रहेगा। और जब ये अपने ऑर्बिट पर घूमता रहता है तब ये एनर्जी को रेडिएट, यानी कि एनर्जी को नहीं निकालता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। यही सब चीज़ ये कौन बताए थे, बोर जी बताए थे। अब आगे क्या क्या बताते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो एक एटम होता है, एटम के चारों ही तरफ क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और अपने ऑर्बिट पे, यानी कि अपने सेल पे घूमता है। अब देखो ये जो सेल है, जैसे कि ये मान लो ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है। तो ये जो सेल है इनका भी एक एक नाम रखा जाता है। जैसे कि जो पहली सेल है इसको हम कहते हैं
के सेल। अब यहाँ के सेल यानी कि एक नाम इसलिए रखे, अब मान लो कोनो लड़कियां है, अब उस लड़के को आप क्या बुलाओगे जब तक उसका कोई नाम नहीं रहेगा, ऐसे बुलाओगे हे लड़कियों यहाँ, ऐसे बुलाओगे ना। वैसे ही हमने भी क्या किया, इसका एक नाम रख दिए ताकि हमको ये ना बुलाना पड़ेगा हे ही वाली सेल है, हो वाली सेल है, ऐसे ना बुलाना पड़े। तो इसीलिए हमने इसका एक नाम रख दिया है, इसीलिए सबका एक नाम रखा जाता है ताकि नमो बुलाओ हे गधा यहाँ, तो ऐसे जब बुलाया जाता है तो आदमी सुन लेता है। तो वैसे ही इस सेल का भी नाम रख दिए ताकि अगर बोला जाए के सेल यानी कि आदमी जान जाए पहलकी वाली सेल। समझ गया ना। अब देखो यहाँ के सेल और क्या लिखा है n इक्वल टू 1। n जो है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो n है इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो के सेल है वो पहली वाली सेल है। समझ गए ना। दूसरकी वाली जो सेल है देखोगे इसको हम कहते हैं एल सेल यानी कि n इक्वल टू 2। तीसरकी वाली सेल को हम कहते हैं m सेल यानी कि n इक्वल टू 3। चौथी वाली सेल को हम कहते हैं n सेल यानी कि n इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पहली सेल है k सेल, दूसरकी वाली l सेल, तीसरकी वाली m सेल, चौथी वाली n सेल, ऐसे ही हो जाता है सारा। अब देखो यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि भैया जो k सेल है वो कौन से नंबर की सेल है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 लगाना पड़ेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा m सेल कौन सी नंबर की सेल है, तो आप क्या करोगे, पहले मूड़ी खजुआओगे, फिर सोचोगे के एल एम यानी तीसर के नंबर की सेल है, तो आप n इक्वल टू 3 पे आंसर लगाओगे। और कभो कभार क्या रहता है कि जो टीचर रहता है वो अपने मेहरारू से झगड़ा उगड़ा करके आया रहता है, तब वो कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे कह देगा n3 नंबर वाली सेल का क्या नाम है, तो n3 नंबर वाली सेल का m सेल नाम है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो आप हर तरीके से तैयार रहिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।